नेम दी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 5 कि उस नेम दी प्रॉपर्टी खासियत का नाम बताने के कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है -3 इज लेस देन -1 इम्प्लाइज 0 इज लेस देन 2। तो हमने इस को गौर करने के इसमें क्या किया है, तो जवाब -3 की बजाय 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड पे 3 इसको प्लस किया है। तो -3 + 3 0 0 -3 1 + 3 इज 2, तो 0 इज लेस देन 2। तो दोनों साइड पे हमने +3 किया है तो फिर 0 इज लेस देन 2। इसका मतलब दोनों साइड पे एडिशन की प्रॉपर्टी, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं और उर्दू में इसको कह सकते हैं जमी खासियत। यानी कि दोनों साइड पे हमने 3 प्लस किया तो फिर 0 इज लेस देन 2, तो इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी या जमी खासियत। पार्ट नंबर 2 है इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। यानी कि अगर a छोटा है b से तो फिर 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से। तो इसका मतलब ये है कि ये उलट हुआ है। तो उलट हो तो इसका यानी कि फर्ज करो कि ये 2 इज लेस देन 3 है, तो इसको अगर उल्टा दें, मकूस कर दें, तो 1/2 जो है वो ग्रेटर देन 1/3 आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर कैलकुलेटर पे निकालें 0.5 है, इसका 0.3 है। तो ये देखो कि ये अगर यानी कि इसको उल्टा दें तो फिर क्या होता है, जो छोटी चीज होती है वो बड़ी हो जाती है, जो बड़ी है वो छोटी हो जाती है। तो इसको कहेंगे इंग्लिश में, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, और उर्दू में कहते हैं खासियत, माकूस खासियत या खासियत माकूस। थर्ड पार्ट है इफ ए इज लेस देन बी देन a + c इज लेस देन b + c। अब असल क्वेश्चन तो हमारे पास है कि a इज लेस देन b। अब दोनों साइड पे अगर कोई चीज हम प्लस कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो छोटी चीज है वो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। लेकिन ये शर्त होनी चाहिए बहरहाल। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि 2 जो है वो लेस देन 3 है। अब दोनों तरफ अगर हम 1 ऐड कर दें, 2 + 1 3 + 1, तो 3 इज लेस देन 4। तो यानी कि एक ही नंबर को अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दें तो वो जो छोटी रकम है वो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी। तो इसको हम कहते हैं जमी खासियत, यानी कि दोनों को ऐड ही किया है सेम नंबर दोनों साइड पे, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, एडिटिव प्रॉपर्टी ये भी है या खासियत, जमी खासियत। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर c जो है नेगेटिव हो फिर भी वो जो लेस है वो लेस ही रहेगा, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा। सपोज ये 2 इज लेस देन 3 है, अगर दोनों को हम माइनस करते हैं 2 - 5 3 - 5, तो -3 इज लेस देन -2, फिर भी ये छोटा ही नंबर है। यानी कि चाहे प्लस करें दोनों साइड पे चाहे माइनस करें, लेकिन सेम नंबर करें, तो लेस देन जो लेस देन रहेगी और ग्रेटर देन, इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी या जमी खासियत। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 है कि इफ AC इज लेस देन BC देन C इज ग्रेटर देन 0 देन A इज लेस देन B। यानी कि ये दो शर्त कंडीशन होनी चाहिए, एक AC इज लेस देन BC और C ग्रेटर देन 0, तो फिर जो A जो है वो लेस देन B रहेगा। यानी कि दोनों जो है कंडीशंस हों, एक तो ये लेस हो और दूसरा C ग्रेटर देन 0, तो फिर दोनों तरफ C को हम कैंसिल करेंगे, तो वो पहले जो लेस वाली रकम है, छोटी जो रकम है वो छोटी रहेगी और बड़ी जो है वो बड़ी रहेगी। मसलन हम एग्जांपल लेते हैं 10 इज लेस देन 15, तो दोनों तरफ इसका मतलब है ये 2 क्रॉस 5 है, ये 3 क्रॉस 5 है, तो ये 5 दोनों तरफ कैंसिल कर दें। यानी कि सपोज ये A है ये C है, तो ये B है और ये C है, दोनों तरफ ये C कैंसिल कर दें तो A इज लेस देन B, यानी कि 2 इज लेस देन 3। लेकिन एक शर्त ये है कि C जो है वो C हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर ये प्रॉपर्टी उलट जाएगी। यानी कि ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये लेस देन ही रहेगा, लेकिन C जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये A लेस देन B आएगा, वरना अगर C को उलट कर देंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी भी उलट हो जाएगी।
तो इसको भी यानी कि दोनों तरफ सी को हमने कैंसिल किया है, लेकिन सी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये है सी से असल में मल्टीप्लाई किया इस तरह का, ए सी इज लेस देन बी सी, इसको ए सी को 1/c से इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये सी से काट के ए इज लेस देन बी आ गया। तो इसका मतलब भी है ज़रबी खासियत, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन हुई है, लेकिन एक शर्त के साथ कि सी ग्रेटर देन 0। तो फिर जो छोटी रकम है वो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। पार्ट है इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें हमने सी को देखने कि सी लेस देन 0 है, इसका मतलब सी नेगेटिव है। अगर हम इधर से शुरू करें ना कि ए ग्रेटर देन बी है, इसको अगर मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव नंबर से करें तो ग्रेटर जो है वो लेस हो जाएगा और लेस वाला ग्रेटर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। और उलट ये है कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो लेस वाली चीज़ है वो ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पर यानी कि सी जो है वो नेगेटिव था, उनको कैंसिल कर दें तो ए सी इज लेस देन बी सी, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। लेकिन यही सारा कंडीशन जो नेगेटिव वाली नंबर को ज़ाहिर कर रही है कि वो जो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा, इसको भी हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि या ज़रबी खासियत। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। तो ये रियल नंबर कोई से भी दुनिया में दो ले लेना, कोई से रियल नंबर, तो उनकी तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो दोनों बराबर होंगे, या एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी कि तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो कोई भी दो नंबर है, या तो वो दोनों बराबर होंगे, या एक बड़ा होगा या एक छोटा। उर्दू में इसको कहते हैं सलासी खासियत। जैसे मुसल्लस के तीन कोने होते हैं तो इसकी भी तीन प्रॉपर्टीज होंगी, सलासी खासियत। फर्ज करो ये 2 और 3 नंबर है, तो 2 इज लेस देन 3 तो ये हो जाएगा, ये 3 इज ग्रेटर देन 2 ये हो जाएगा, तो या 3 इज इक्वल टू 2 वो तो होता नहीं। तो यानी कि इन तीनों में से या तो बराबर होंगे दोनों नंबर, या एक ग्रेटर होगा या एक लेस होगा, यानी कि ये तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी लाजमन होगी। जो भी दो नंबर लेंगे तो उसको कहते हैं हम सलासी खासियत, यानी कि या वो बड़ा होगा या इक्वल होगा या लेस होगा।